बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। मैं हूं मौसमी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्लास 8 के फाइनल एग्जाम्स देने के बाद अब 9th में जाने वाले हैं। तो ऐसा कहूँ कि आपके लिए एक सरप्राइज है या एक शॉक है। सरप्राइज इसलिए क्योंकि बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आप न्यू सिलेबस में पढ़ने वाले हो, और शॉक इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सिलेबस थोड़ी लेंदी भी हो सकती है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी ने एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने एक न्यू सिलेबस जारी किया है, एक न्यू सिलेबस ड्राफ्ट किया है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये जो न्यू करिकुलम होने वाला है, न्यू सिलेबस होने वाला है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस पूरे फ्रेमवर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट्स क्या क्या है? पहला है लैंग्वेज कोड। तो लैंग्वेज कोड में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं? इंग्लिश, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, उर्दू, संस्कृत एंड ऑल के। सेकेंड पार्ट जो होने वाला है दैट इज एकेडमिक कोड। तो एकेडमिक कोड में बेसिकली हम मेन सब्जेक्ट्स को देखते हैं, मेन पिलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो सबसे मेजर सब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हो, दैट इज मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। और कुछ हॉलिस्टिक एंड वोकेशनल एरियाज में हम ये देखने वाले हैं जिसमें बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, आप ऐसा कह सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस की जाती है। तो ये कौन कौन से एरियाज होंगे? सो इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। ओके, अब चलो एक एक कर मैं बताती हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब देखो क्या होने वाला है। जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो पहले 12 थे, पहले 12 चैप्टर थे, लेकिन अब वो इंक्रीज होकर क्या हो गए? 15 हो गए हैं, ठीक है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं। अब कौन कौन से चैप्टर्स है? तो फर्स्ट आप देख सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, जो पहले क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी, वो अब क्लास 9th के सिलेबस में ऐड कर दी गई है। नेक्स्ट, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी पहले क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी, अब आपके 9th के सिलेबस में ऐड कर दी गई है। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी 10th के सिलेबस में पहले था। और नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो पहले क्लास 11th के सिलेबस में था, लेकिन अब ये क्लास 9th के सिलेबस में डाल दिया गया है। ओके, तो ये 4 न्यू टॉपिक्स आपको 9th के सिलेबस में, 9th की एनसीईआरटी न्यू बुक में आपको दिखाई देने वाला है। ओके, उसके बाद पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करें, पॉलिनोमियल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 9th 10th एंड इवन आप जब मैथमेटिक्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे अब स्प्लिट कर दिया गया है 2 सेपरेट चैप्टर्स में। ओके, अब तो यहाँ पे हमने चैप्टर्स के बारे में बात किया, ठीक है, 12 से 15 चैप्टर अब आपको पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी ने 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम, ये क्या है असेसमेंट सिस्टम? फर्स्ट इज प्रोफिशिएंसी लेवल, ठीक है। प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो एक बेसिक लेवल आप कह सकते हो, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, ऐसा कहो, ठीक है। दैट एंश्योर्स अ बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है मैथमेटिक्स की, वो इस लेवल में आती है। नेक्स्ट इज एडवांस लेवल। एडवांस लेवल ये ऑप्शनल होने वाला है, ये स्पेशली आपको आपके फ्यूचर स्टडीज के लिए, ठीक है, आप क्या परस्यू करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवांस लेवल में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, तो ये रहा मैथमेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट अब मैं आती हूँ साइंस, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि साइंस में पहले चैप्टर्स जो थे वो 12 थे, अब वो रिड्यूस होकर 11 हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, रिड्यूस होना का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर्स कम हो गए हैं, सिलेबस इजी हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे न्यू टॉपिक्स एंड न्यू चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो चलो मैं एक एक कर बताती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशन, ये डिलीट कर दिया गया है, इसे रिमूव कर दिया गया है। अब देखो, ये एक अच्छी बात भी है, एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत सारे बच्चों को काफ़ी टफ लगता था, अब इसे हटा दिया गया है। उसके बाद फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर्स होते थे, अब 4 कर दी गई है, ठीक है। तो एक चैप्टर ये ग्रेविटेशन हटा दिया गया। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है, पहले ओनली वर्क एंड एनर्जी था, बट अब इसमें सिंपल मशीन्स इंक्लूड किए गए हैं। दैट मीन्स न्यू चैप्टर इज वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, ठीक है, इसे रीनेम कर दिया गया है। सिंपल मशीन्स में पुलीज, इंक्लाइन प्लेन्स, लिवर्स, इन सब के बारे में ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री के बारे में देखो। तो केमिस्ट्री
पहले 4 चैप्टर्स इसमें थे, अब 3 ही चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो था दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, काफ़ी बोरिंग सा चैप्टर था, इसे हटा दिया गया है। ओके, और इसमें जो बाकी के 3 चैप्टर्स बच रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स, ये सब इंक्लूड की गई है। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स पहले के सिलेबस में, पहले के साइंस के बुक में ये सारे टॉपिक्स हुआ करते थे, लेकिन फिर उसे हटा दिया गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस उसे वापस से लाया गया है। ठीक है, तो सेपरेशन टेक्निक्स हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में IUPAC सिस्टम जो है वो हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बॉन्ड्स दैट इज आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी, बट अब आपको ये 9th में पढ़ाई जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या हुआ है, चैप्टर्स इंक्रीज हुआ है, दैट इज पहले 3 चैप्टर्स थे, अब 4 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। ठीक है, तो द लास्ट चैप्टर, द ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग जो लास्ट चैप्टर थी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, इट इज डिलीटेड। और कौन कौन से चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन पहले क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी, अब इसे 9th में ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अगर आप 6-7 साल पहले अगर जाओगे तो NCERT की बुक में क्लास 9th के सिलेबस में ये पहले से था, बट उसे रिमूव कर दिया गया था, अब वापस से इसे लाया जा रहा है। ओके, साथ ही सेल और टिश्यूज चैप्टर्स जो होंगे उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न बायोलॉजी उसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऐड किया गया है। ओके, तो दिस वाज अबाउट साइंस। अब मैं आती हूँ सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में रिडक्शन हुई है, दैट इज 20 चैप्टर्स पहले थे, अब होंगे 16 चैप्टर्स। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बता दूं, हिस्ट्री में आप अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, और टिल 1200 CE तक में जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सारे टॉपिक्स आप इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होंगे ये। उसके बाद एक और बात बता दूं, जो पहले क्लास 12th के सिलेबस में जैसे हड़प्पन कल्चर और भक्ति ट्रेडिशन जैसे चैप्टर थे, वो अब 9th के बुक में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो क्लास 11th में पहले पढ़ाए जाते थे, अब उसे 9th में ऐड कर दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, ओशन रिलीफ एंड बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस में आप देखो तो कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स जैसे अथॉरिटी, जस्टिस, इलेक्शंस, ये सारी चीजें जो 11th में आप पढ़ते थे अब वो आप 9th में ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में बच्चों को थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में बताया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जैसे ताकि इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए एक न्यू होगा। ठीक है, क्लास 8 तक इकोनॉमिक्स जनरली नहीं पढ़ाई जाती है। ओके, तो इकोनॉमिक्स विल बी अ न्यू चैप्टर, ये कहो न्यू टॉपिक फॉर यू, और जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताई जाएगी, लाइक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके, बजटिंग, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पहले 2, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में पहले 2 बुक्स थे, बीहाइव एंड मोमेंट्स, जिसे अब एक सिंगल बुक में चेंज कर दिया गया है, दैट इज कावेरी। एक सिंगल बुक आप पढ़ोगे, दिस वाज अबाउट लिटरेचर सेक्शन। उसके बाद ग्रामर जो है ओवरऑल ये सेम रहेगा, बस जो राइटिंग स्किल्स होंगी ना उसे थोड़ा और अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे परसुएसिव वैसे जो पहले भी होते थे, लिटरली एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब थोड़े लेवल इसकी अपडेट की जाएगी। ओके, तो दिस वाज अबाउट द न्यू सिलेबस जो क्लास 9th NCERT न्यू बुक जो आप परचेज करने वाले हो अप्रैल के महीने तक में, ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें आप ये सारे न्यू टॉपिक्स देखोगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हो। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।